It's very difficult to sit and to listen to people. So my presentation style is style क्या मुझे presentation में ऐसे ही देता हूँ जैसे मैं दूंगा, and it's actually I give all my presentation from my heart. I used to be an insurance professional. Did my MBA from Villa Institute of Management. Worked for a lot of corporates. Finally realizing after 14 years of work experience कि सूरज को सूरज और मुझे चांद को चांद कह रहे हैं, तो दूसरी कंपनी को तो हमने ब्रांड बना दिया, हमें खुद का ब्रांड बना. तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड बेंचन ट्रॉफीज एंड बाय गॉड ग्रेस वी आर नाउ इंडियाज नंबर 1 ट्रॉफी मैन्युफैक्चरर विद मल्टी सिटी प्रेजेंस इन दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर एंड वैंकूवर. So Vancouver, my younger brother who is a mechanical engineer, same story. 14 years he was in जॉब. तो हम लोग पंजाबी आदमी हैं, हमसे जॉब ज़्यादा लंबी होती नहीं है बिकॉज हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ज़्यादा करते हैं और जॉब में वो चलता नहीं है. तो दिस इज़ हाउ, सॉरी आई एम बीइंग डायरेक्ट बट दिस इज़ हाउ आई एम. तो यही मैंने ट्रांसपेरेंसी अपने बिजनेस में भी रखी है. जब अपने बिजनेस स्टार्ट किया था, कैन यू जस्ट मूव दिस साइड. ये ना 7 गलतियां जो पेट्रोलियम मैनेजर एक्चुअली करते हैं जब वो ट्रॉफीज खरीदते हैं. सो आई नो दिस इज बिट सार्कास्टिक बट इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ट्रॉफीज किसको दी जाती हैं. मतलब ऑनेस्टली मैम, जस्ट अ क्वेश्चन, किसको दी जाती हैं ट्रॉफीज? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसको दी जाती हैं? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? जो परफॉर्मर है कंपनी का. तो परफॉर्मर्स कौन होते हैं? जो कंपनीज के, और परफॉर्मर बेसिकली फेवरेट्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप मैनेजमेंट के. और आप इमेजिन करो टॉप मैनेजमेंट में सीईओ या सीएफओ किसी सेल्स हेड को ट्रॉफी दे रहा है और उसके ऊपर की बॉल निकल गई. कभी देखा किसी ने? मैंने बहुत बारी किस्से सुने हुए हैं एंड दिस इज द रीजन आई वेंट इनटू फॉर दिस स्टेट. अब लोगों ने बोला यार आप 20 लाख रुपए सैलरी लेते थे आज से 15 साल पहले, अभी तो आप 70-80 लाख रुपए पे होते हैं. तो मैंने बस यही चीज सोची कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आज तक कोई पढ़ा लिखा प्लेयर गया नहीं है. So when I joined this business, मुझे समझ आया कि people don't know what brand guidelines are. I used to be a part of RRR team and we used to have a lot of issues with trophies. So this is how the idea clicked into me. और आज भी प्रॉब्लम उस इंडस्ट्री में ये है कि मान लीजिए कोई इवेंट गोवा में हो रहा है और ट्रॉफी आपने सिलेक्ट कर ली है क्रिस्टल की. अब वो ट्रॉफी क्रिस्टल की गोवा तक पहुंच ही नहीं पाएगी, गोवा टूट जाएगी और आपके पास वहां कोई साधन नहीं है या आपके पास बैकएंड में कोई टीम नहीं है कि कोई उसको कुछ कर पाए. सो ये जो पर्टिकुलर एडवाइसेस हैं, दिस कैन ओनली बी गिवन बाय ट्रॉफी मैन्युफैक्चरर. एंड ट्रस्ट मी, आई एम अ हार्डकोर दिल्लीite. आई लव छोले भटूरे एंड टिक्की. दिस इज माई पैशन, फूड इज माई पैशन. और लोग सोच रहे होंगे छोले भटूरे टिक्की कैसे आगे. मेरे बिजनेस गुरुज भी इनके फाउंडर्स रहे हैं. तो एनीवन फ्रॉम पीतापुरा साइड है? रोहिणी पीतापुरा साइड. सर बिट्टू टिक्की वाला मशहूर है, किसके लिए? टिक्की के लिए. एनीवन फ्रॉम पहाड़गंज, पुरानी दिल्ली साइड? सो इफ नो वन फ्रॉम पहाड़गंज बट यस सीताराम छोले भटूरे तो सबको पता है. So Devanshan happens to be a very good friend and a good mentor also. तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप ज़्यादा ब्रांचेस क्यों नहीं खोलते? तो बोलते यार बेटा क्वालिटी नहीं रहती सही. मैंने कहा सर आप प्रोडक्ट क्यों नहीं ऐड करते? तो कहते हैं यार मुझे ना नाम कमाना था. तो आज मेरे छोले भटूरे लंदन तो जाते हैं. मैंने कहा लंदन कैसे? मेरे महीने में एक आध चार्टेड फ्लाइट आती है ले जाती है. तो अभी मैं ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कर रहा हूँ. दिस इज वेयर आई लर्न फ्रॉम कि आप अपना प्रोडक्ट एक ही रखो, उस पर इतना अच्छा करो कि पैन इंडिया लेवल पे आप एक नेशनल और एक इंटरनेशनल प्लेयर बनो. एंड दिस इज हाउ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि व्हाई डोंट यू डू कॉर्पोरेट गिफ्टिंग. रीजन इज दैट हमारी 10,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया. बाय गॉड्स ग्रेस नेक्स्ट 3 years we will be having our own SAP IPO, the first trophy company ever in the history of the world to have an IPO. And I would like everyone to support a person like me. तो आप लोग की तरह जॉब में ही था, उसने सपना देखा कुछ बड़ा करने का. And always welcome to meet and greet with each other. How can we help each to grow further?
मेरी बात एक छोटी सी एक चीज और थी जो मैं चाहता हूँ आप जाके अपने रिक्वायरमेंट मान लीजिए आप नहीं भी हैंडल करते अपने मार्केटिंग हेड को बोले या जो भी ट्रॉफी हैंडल करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, हम कस्टमाइज करते हैं ट्रॉफी। कस्टमाइजेशन गोवा थी, वियतनाम थी, थाईलैंड की थी, और वो ट्रॉफी महंगी नहीं होती, वो आपके जो एक्चुअल में ट्रॉफीज होती है उसी प्राइस में आ जाती है। इट इज जस्ट कि वो जो वेंडर है वो इतनी टेंशन नहीं लेना चाहता या उसके बाद वो एक्सपर्टीज नहीं है कि वो कर पाए। हमें मैकडॉनल्ड्स बोला जाता है अपनी इंडस्ट्री का, आप सुबह आइए 10 बजे और आप बोलिए मुझे 300 ट्रॉफी चाहिए, शाम के 7 बजे आपको प्रॉपर यूवी प्रिंटिंग के साथ अच्छी तरह से बना के ट्रॉफी विद गुड क्वालिटी, हमारी कैपेबिलिटी 9 घंटे में 300 ट्रॉफी बनाने की है, जो कि इंडिया में कहीं भी नहीं है। जितने भी लोग गुड़गांव में आते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के वेंडर्स हो गए या एजेंसीज हो गई, वो जरूर देते हैं कि सर 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, बट एक्चुअल में कुछ घंटों का काम होता है। ऐसा भी होता है कि इवेंट के बीच में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ इशू हो गया या आपकी तरफ से नाम छूट गया, तो होता है। एंड ट्रॉफी इज्जत की बात है, जितने भी लोग आए हैं, मान लीजिए आपके नाम की ट्रॉफी ऊपर नहीं होगी, आपको भी लगेगा इंसल्टिंग फील होगा, दिस इज ट्रूथ, होता है। तो हमारे बेंसन में यही यूएसपी है, आपका इवेंट चल भी रहा होगा ना और फोन आ जाएगा कि इसका नाम रह गया, ये हम भूल गए, तो हम ही लोग हैं जो पहुंचा देते हैं। बिकॉज मुझे एक चीज पता है, ट्रॉफी एक प्राइड का प्रोडक्ट है, एक रिस्पेक्ट का प्रोडक्ट है। आप सब लोग यहाँ ट्रॉफीज ही लेने आए हैं, किसके लिए आए? अवार्ड लेने आए हैं, फिर उसके बाद लीजिए पे पोस्ट करेंगे। मान लीजिए अवार्ड ही ना हो, अब क्या पोस्ट करेंगे? ये एक्चुअली एट द बैक लेवल काफी बारी होता है, ट्रॉफीज के नाम छूट गए हैं, आपके यूजर ने लास्ट मिनट में ऐड कर दिया और उनको तो लगता है बस रिक्वायरमेंट को बोल दिया हो गया। बस थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ, बट कई कंपनी में से सेल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आई कम फ्रॉम इंश्योरेंस बैकग्राउंड, तो वहां तो सेल्स हेड को लगता था कि बस मैं तो मालिक हूँ, कंपनी का बोल दिया तो रिक्वायरमेंट वाले का तो काम ही ये करना। बट ये नहीं उनको समझ आता था कि ये उनको प्रॉपर क्वालिटी भी रखना है, साथ में प्राइस का भी देखना है कि कोई उनकी इंटीग्रिटी में शक ना करे। तो कीपिंग ऑल पैरामीटर्स इन माइंड, बेंसन वाज बॉर्न, और आज बेंसन कनाडा में है, बॉम्बे में है, बैंगलोर में है। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, ऑलमोस्ट मेरी टीम में सेल्स में 10 लोग हैं, जिसमें से 6 मेरे क्लाइंट्स ही हैं, जो कि अपने अपने जॉब में थे। और मैंने सबसे सपना सबको वही दिखाया था कि वी आर ग्रोइंग बिग। जैसे इन्फोसिस भी बना था तो सेटअप एम्प्लॉय से ही बना था कि हमारा एक बिल्कुल विजन क्लियर है। आप मेरे द्वारका एक्सप्रेस में भी है, ओपन वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्सपीरियंस सेंटर। आप बोले एक्सपीरियंस सेंटर फॉर ट्रॉफीज, एक्सपीरियंस सेंटर हम इसलिए बोलते हैं कि वहां पे लेटेस्ट से लेटेस्ट ट्रॉफीज आपको वहां दिखेंगी। और हमारा जो शोरूम है वो वर्ल्ड के टॉप 5 में आता है। प्राउडली आई कैन से इंडिया, एशिया, यूरोप, जहां तक मैंने ट्रैवल किया है उन सब में सबसे अच्छा है इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, इन टर्म्स ऑफ वैरायटी, इन टर्म्स ऑफ पैशन। मेरा स्टार्टिंग से ही सपना था कि मैं मॉल में अपना शोरूम खोलूं और ट्रॉफी जो एक चांदनी चौक की गलियों में गंदे से मिट्टी में मिलती थी वैसा ना। तो हमारी अपनी फैक्ट्री है। अब चांदनी चौक चित्तीपुरा के लोग बातें करते हैं, हमारी फैक्ट्री का साइज उनसे अगर आप पूरा मिला लोगे दोनों मार्केट में उससे भी बड़ा है। So this is the scale we work in, and lot of people in this room are already our clients, and do refer us to your respective teams, and we have a big team and a very educated team to cater to you all. Thank you so much for your time.